क्लास 7 का प्रश्न वाले 3.1 है और इस चैप्टर का नाम है दशमलव। तो हर क्वेश्चन जो है दशमलव से ही आएगा। तो इसमें एक नंबर कहा गया है कि निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। एक नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित को दशमलव में लिखिए। तो एक नंबर है 5/10, इसको दशमलव में बनाना है। तो हर से हर हमेशा भाग दिया जाता है अंश को, तो इसे भाग के माध्यम से भी देख सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो पहले एक बार भाग के द्वारा देख सकते हैं। जो नीचे रहता है 10, तो 10 से अगर भाग देंगे 5 को, तो 10 से चूँकि क्या है 5 कम है, ये भाज्य ये भाजक है, तो भाज्य ज़्यादा है और भाजक क्या कम है। जो 10 का पहाड़ा में 5 नहीं कटेगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट से हम कटा सकते हैं। तो 0 ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद एक पॉइंट देते हैं, तो इसमें हो जाएगा, यहाँ भी एक 0 आ जाएगा। अगर 5 पर पढ़ेंगे 10 का पहाड़ा तो क्या हो जाएगा 50, 10 बचे 50, तो इसे हम कटा देंगे। तो इसका आंसर जो है 0.5 हो जाएगा। इसे दशमलव के रूप में बनाने के लिए बोल रहा था, तो दशमलव के रूप में हो गया। इसके बाद दूसरा नंबर सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा नंबर कहा गया है 4 + 3/10। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। और अभी हम देखें कि 10 रहता है तो क्या होता है 0.5 हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा 0.3 हो जाएगा। तो इसे क्या कैलकुलेशन कर देंगे। तो कैलकुलेशन करने के लिए इस प्रकार जोड़ा जाता है, भिन्न जो दशमलव का जोड़ होता है हम इस प्रकार लिखेंगे। इसके बाद 0 होता है, तो यहाँ पॉइंट को पॉइंट में मिलाना है, मिला दिए तो क्या हो जाएगा 3 4, यानी 4 दशमलव क्या हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा नंबर है 15 है, उसके बाद है 6/10, उसके बाद 3/100। तो इसी प्रकार होगा, पहले 15 लिख देते हैं प्लस, यहाँ पर 10 था 6/10 है, तो 0.6, यहाँ जैसे 10 था तो हम क्या किए 0.3 लिखें। तो यहाँ पर 6/10 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.6, यानी जितना 0 आएगा उतना यहाँ पर एक पॉइंट मतलब पीछे होगा। और उसके बाद प्लस यहाँ पर है 3 और 100 है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 0 देना होगा पॉइंट, क्योंकि दो 0 है ना, तो दो अंक के बाद होगा, मतलब दो संख्या के बाद क्या लगेगा पॉइंट लगेगा, तो 0.03 होगा। तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ने के लिए पॉइंट वाला जोड़ को हम इस प्रकार जोड़ते हैं 15, इसको थोड़ा सा चिन्हा कर देते हैं, 15 होगा 0 इधर होता है, 15 के आगे क्या होगा पॉइंट, 0.6 हम लिखेंगे और 0.0 क्या हो जाएगा 3। तो जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पर क्या कर देना है 0 दे देना है। अब इसे जोड़ देना है, 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 1, तो इसका जो आंसर होगा 15.63। अब 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर है 2/5, 4 नंबर 2/5 है, 2/5 को सोल्यूशन करते हैं। तो 5 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 5 से भाग दिए 2 को तो लगेगा भाग नहीं लगेगा, इसलिए पॉइंट देना होगा। 5 के क्या हो जाएगा 20 कट जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 0.4। अब 2 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। 2 नंबर कहा गया है कि निम्नलिखित को सरलतम भिन्न में बदलना है। यहाँ पर क्या है कि एक नंबर था कि जो भिन्न में था उसे हमको दशमलव में बदलना था, और यहाँ दशमलव में है और उसको हमको क्या करना है कि भिन्न में बदलना है। तो इसमें क्या करना होगा, जैसे 0.04 है, तो बटे, क्योंकि हमको भिन्न कहा गया तो भिन्न का मतलब क्या होता है बटे में रहना चाहिए। तो बटे कुछ नहीं रहता तो एक नीचे रहता ही, हम लोग मालूम रहता है कि हमेशा एक नीचे बटे में रहता ही है। तो ये पॉइंट अगर हटा देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस पॉइंट के बाद जितना 0 आएगा यहाँ पर चढ़ा देना है, 0 कर दें। तो 4 के पहले 0 इसका तो वैल्यू नहीं रहेगा, तो 4/100 हो जाएगा। तो कटा देंगे 4 का 4 और 25 के 100, तो क्या हो जाएगा 1/25। अब 2 नंबर बनाना है।
चूँकि 2 नंबर है 2.25, इसको भी इसी प्रकार बनाना है। 2 है 25, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं नीचे 1 है, इस पॉइंट को हटा देंगे, डबल जीरो आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 225/100। तो 25 चौक 100 होता है, तो यहाँ पर 225 है, इसका मतलब 9 बारी में कटेगा और 25 चौक 400, तो 9 बटे क्या हो जाएगा 4। 3 नंबर सोल्यूशन करते हैं। तीन नंबर में है 0.625, तो कुछ नहीं नीचे 1 होगा, इस पॉइंट को अगर हटा देंगे तो इसके बाद जितना भी जीरो आएगा उसी जीरो को क्या कर देना, लिख देना है। तो लिख देते हैं 1 2 3 जीरो 3 जीरो, तब क्या आ जाएगा 625, चूँकि उस संख्या के पहले का जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, चूँकि 100 हो जाएगा। अब इसको हम 25 से कटा देंगे, तो 25 से कटा दें, 25 दूना क्या हो जाएगा 50, यहाँ पर बच जाएगा 12 और 5, तो 25 पंचे यानी 25 25 625 होता है। यहाँ पर कटा देंगे 2500 के 100 तो कटा दिए, लेकिन एक जीरो है तो इस जीरो को उतार देंगे। अब हम 5 से कटा सकते हैं, 5 पच्चे 25 और 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/8। तो अब उसके आगे नंबर को सॉल्यूशन करते हैं। 15.80 है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा देंगे, तो पहले से 1 तो रहबे करता है, इस तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, तब हो जाएगा 1580 और नीचे में कितना हो जाएगा 100, तो इस जीरो से कटा देंगे, कट जाएगा एक जीरो। अब क्या होगा, एक बार और लिख देखिए साइड में दिखाते हैं, 158 बटे क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा 2 का पारा से 5 बारी में कटेगा, 2 सत्ते 14 और 1 आएगा यहाँ पर, तो 9 हो जाएगा, यानी 79/5 इसका आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। 3 नंबर कहा जा रहा है कि कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, तो पॉइंट में हमको देखना है कि कौन बड़ा है। ऐसे हम देखते हैं 0.1 है या 0.101, कभी भी पॉइंट को हम पढ़ते हैं तो 0.100 नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है 0.101, 101 इस तरह से पढ़ना है। तो हम इसको देखेंगे कि कौन बड़ा है, तो जीरो के बाद ऑब्वियस मतलब देखते हैं कि एक क्या है, 1 है यहाँ पर अंक है, उसके बाद जीरो के बाद यहाँ पर अगर देखें तो ऐसे 0.1 हो रहा है और यहाँ पर 0.1 हो रहा है, तो कौन बड़ा होगा, ये हो, तो हम बड़ा का चिन्ह से इसको सोल्यूशन कर देंगे। 0.1 बड़ा का चिन्ह इस तरह रहता है और 0.101 इस तरह लिख देंगे। अगला नंबर 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर है 2.25 या 2.25 हम बोल सकते हैं, या 2.52। अगर देखें तो यहाँ पर देखते हैं तो 2.25 है, एक नज़रिए से देखते हैं, और यह 2.52 है, तो बड़ा तो ये बड़ा ये होना चाहिए, तो इसको बड़ा का चिन्ह दे देंगे। 2 दशमलव के बाद यहाँ पर 52 है। अब देखेंगे 3 नंबर, तो 3 नंबर है 303, यानी 3, और यहाँ पर क्या है कि 3.30 है, लेकिन दशमलव के बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पर 3 है, और दशमलव के बाद यहाँ देखते हैं तो 30 है, तो ये भी यही बड़ा है, तो क्या है 3.30 बड़ा है। अब 4 नंबर सॉल्यूशन करना। 4 नंबर कह रहा है जोड़िए, और जोड़िए यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है, तो हमको सही से पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा और जोड़ देते हैं। तो चलिए लिखते हैं, जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर है 15.25, तो दशमलव को दशमलव से ही मिलाना है, यही है मेन खेल। 2 और इसमें क्या हो जाएगा 5, इसके बाद फिर यहाँ दशमलव दे देंगे 3, और इधर क्या है 30। अब जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पर सिर्फ क्या कर देना है, 0 बैठा देना, उससे जोड़ देना है, 5 हो जाएगा, 3 और 4 7, 5 5 10 3 13 हो जाएगा, हाथ में रहा 1 और 1 1 2, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23.75। अब 2 नंबर बनाना है। 2 नंबर है 17, चलिए हम उसको उतारते हैं पहले। 17.021
क्या करना, पॉइंट को पहले देखना है। इधर है 20, पॉइंट के इधर है 8। यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं 3, थोड़ा सा चूँकि 5.003 है तो उसी को हम लिख देंगे। अब क्या है, जहाँ खाली वहाँ पर क्या कर देना, 0 सिर्फ बैठा देना, 0 हम बैठा दिए। अब जोड़ देना है 3, यहाँ पर 2 2 पॉइंट है, पॉइंट दे देंगे। 7 और 8 15 5 क्या हो जाएगा 20, 1 और 2 हासिल 3। चलिए ये इसका आंसर हो जाए। 3 नंबर आप सोल्यूशन करते हैं। 3 नंबर को भी उतारते हैं। जैसे 1.326 और यहाँ पर है 0, तो पॉइंट को सबसे पहले पॉइंट को मिलाना है 2050। अब जोड़ देंगे 6 6 5 क्या हो जाएगा 11, 1 1 2 3 2 5, पॉइंट के बाद है 1। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब 4 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। 4 नंबर भी उसी प्रकार होगा। 38.7 पॉइंट को मिलाना है, चूँकि हमको पॉइंट मिला दिए। 3 2 7 इधर है और ये 1 है इधर। फिर इसमें भी हमको पॉइंट को सबसे पहले मिलाना है 0 1 और इधर क्या करेंगे 0 7 3। अब इसको सिर्फ जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए पहले क्या करेंगे, जहाँ जहाँ खाली है वहाँ पर 0 दे देंगे। तो हम 0 दे दिए जहाँ खाली है। चलिए जोड़ देते हैं। 7 3 10 करी 0, 7 2 9 1 क्या हो जाएगा 10, 7 3 10 और 1 हासिल 11। पॉइंट है, पॉइंट दे देते हैं। 8 1 9 और हासिल इधर 1 था 10, 3 1 4 और हासिल 1 5। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब 5 नंबर सोल्यूशन करना। 5 नंबर कह रहा है घटाइए, तो इसे घटाना है। सेम जोड़ की तरह ही होगा, सिर्फ इसमें क्या करना, घटाना है। 17.35 होगा। इसमें भी पॉइंट को सबसे पहले देखना है 2 1। अब क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पर 3 3, 7 में 2 जाएगा तो 5 और एक में 1 शून्य होगा, तो इसको शून्य लिख सकते हैं या काट देंगे। नहीं लिखने से ही बेहतर है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 5.32। अब 2 नंबर लिखते हैं। 2 नंबर है 503.05। यहाँ पर दशमलव को मिला देना है और इधर 571। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। चूँकि घटाना है तो घटाओ चिन्ह दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 5 में 3 जाएगा 2, यहाँ 0 है तो यहाँ तो नहीं कटेगा, चूँकि इसको एक पैंचा के तौर पर लेना होगा। इसको 1 ले लिए तो यहाँ 10 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा 5। यहाँ पर एक पैंचा ले लेते तो यहाँ पर 2 बचा, तो इसके आगे शून्य है तो यहाँ ना इससे लेना है। 1 को लिए यहाँ 10 हो गया, 10 में 1 ले तो 12 12 में 5 जाएगा 7। यहाँ पर 10 था तो 1 दे दिए, यहाँ पर 9 9 में 7 जाएगा 2 और यहाँ पर 4 है, 4 में 1 गया 3। अब 3 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। 3 नंबर है 1.315। यहाँ पर 0.103। तो घटाव है, घटाव का चिन्ह दिए। 5 में 3 गया 2, 1 3 में गया 2, पॉइंट हो 1 में 0 गया तो 1। इसका आंसर ये हो जाएगा। 4 नंबर अब सॉल्यूशन करते हैं। 48.2 और 0.37। चूँकि कुछ नहीं, यहाँ पर 0 देना होगा, माइनस है तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसमें 10 यहाँ से लाएंगे। 10 में 7 जाएगा 3 और यहाँ 1 बचेगा तो इसको एक पैंचा लेंगे। 11 में 3 जाएगा 8, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 4। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब 6 नंबर सॉल्यूशन करना। 6 नंबर कह रहा है कि जॉन ने रुपये 45.50 पैसे में एक नोटबुक, रुपया 15.25 में एक पेन और 0.575 में एक पेंसिल खरीदा। तो उसने दुकानदार को 100 रुपया एक नोट दिया, तो बताइए कितने रुपये वापस होंगे। तो हमें क्या करना है कि जॉन ने कुल कितने रुपए का खरीदा वो निकाल लेंगे। उसके बाद जो 100 रुपया उनमें अगर माइनस हम कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं जॉन द्वारा कुल खरीदारी। तो जॉन ने सबसे पहले क्या खरीदा था, 45.50 रुपये में नोटबुक। तो नोटबुक लिख देंगे।
उसके बाद 15.25 में पेन, तो इसको हम लिख देंगे 15.25 में 15.25 हमको लिखना होगा, जिसमें पेन, तो पेन लिख देंगे। उसके बाद 0.5 और 7.5 में एक पेंसिल, तो पेंसिल लिख देना है, पेंसिल। अब इसको हम जोड़ देंगे, टोटल कैलकुलेशन कर देंगे, जितना होगा वो निकाल लेंगे। कई रुपया का 5 5 10 के लिए 0 हो जाएगा, 7 हासिल 1, 5 2 7 7 14 1 15 हासिल 1, 5 5 10 5 15 और 1 16, पॉइंट है, पॉइंट दे देंगे, 4 1 5 और हासिल 1 है 6, यानी 66.50, यानी 66.50 पैसे का उन्होंने खरीदारी की। और उन्होंने कुल कितने नोट दिए, 100 रुपया। तो वापस कितने मिलेंगे, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। वापस कितना मिले वो हमको निकालना, वापस रुपए मिले, तो क्या करना है कि 100 में हमें 100 रुपया में इसको माइनस कर देना है। तो अब हमको माइनस करना है, तो माइनस कर देंगे, तो 100 यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद कोई पॉइंट इसके बाद होता है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ 66, यानी 66.50, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 0, 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 9 9 में 6 हो जाएगा 3, और यहाँ पर भी 9 में 6 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3, यानी उनके वापस जो कुल मिले पैसे वो 33.50 रुपये, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 क्लास का इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।